गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। एक्सरसाइज 1.3 की प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न होता क्या है मैं आपको बताऊँगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर स्टेटमेंट -8 लिखा हो, मैं लिखता हूँ डिवीज़न -4। तो -8 को अगर -4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपको मालूम है कि माइनस आप न्यूमरेटर में है और माइनस डिनोमिनेटर में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 4 2 जा 8 है। तो रिजल्ट इज एन इंटीजर प्राप्त होता है। रिजल्ट जो आता है, आंसर जो प्राप्त होता है इज इंटीजर। लेकिन अगर -4 लिखा हो न्यूमरेटर में, डिवीजन साइन और राउंड ब्रैकेट -8 हो इक्वल टू -4 अपान -8, तो रिजल्ट इज़ नॉट एन इंटीजर प्राप्त होता है, क्योंकि इंटीजर में प्राप्त नहीं होता है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में प्राप्त होता है, इसलिए इंटीजर जो है रिजल्ट इज़ नॉट एन इंटीजर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे कि होल नंबर होता है, होल नंबर एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय जीरो, कोई भी संख्या को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो आप जानते हैं कोई भी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये यूजलेस बन जाएगी, मीनिंगलेस बन जाएगी, क्योंकि जीरो से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं करती, वो इनफाइनाइट आंसर देती है, अनंत देती है, इसलिए हम जीरो से किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और किसी संख्या अगर जीरो को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आप जानते हैं अगर जीरो को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, किसी जीरो को जीरो डिवाइडेड बाय एनी डिजिट वी गेट जीरो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1, एनी किसी संख्या को यानी 1 से डिवाइड करते हैं, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर, वही सेम संख्या प्राप्त होती है। आप जानते हैं सभी लोग कि अगर कोई संख्या को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम एज इट इज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 1.3 बताने वाला हूँ मैं आपको। इवेल्युएट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवेल्युएट है, इवेल्युएट इवेल्युएट द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन ए है, फर्स्ट का ए पार्ट में बताने जा रहा हूँ। -30 राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, डिवीजन साइन लगा हुआ और 10 लिखा हुआ। तो आप जानते हैं कि -30 है, -30 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30 प्राप्त होता है, इक्वल टू मतलब -3 आंसर हमें इसका प्राप्त होता है। फर्स्ट का बी पार्ट बनाने जा रहा हूँ मैं। अब 50 डिवीजन साइन राउंड ब्रैकेट में -5 का को अगर 50 में डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 5 10 जा 50 होता है, 5 के टेबल से आप लोग को याद होगा, तो 5 10 जा 50 होता है, ईजिली हम डिवाइड करें। और माइनस साइन जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चेंज न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो ये आंसर 5 10 जा 50 -10 इसका आंसर प्राप्त होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -30 1 का सी में बताने जा रहा हूँ। -30 -36 राउंड ब्रैकेट में है, डिवीजन साइन है -9, तो हम -36 को राउंड ब्रैकेट में जो लिखा हुआ डिवीजन साइन -9 से डिवाइड करेंगे तो जब न्यूमरेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर माइनस है तो 9 माइनस माइनस दिया कैंसर टू ईच अदर, इसलिए 9 से टेबल डिवाइड कर देंगे 36, 9 4 जा 36, तो आंसर इसका जो प्राप्त होता है वो 4 प्राप्त होता है। आप जानते हैं आपको टेबल तो याद होगा, 9 4 जा 36 होता है, इसलिए हमें इसका आंसर 4 प्राप्त होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको डी पार्ट, फर्स्ट का डी बताना जा रहा हूँ। -49 ये राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ क्वेश्चन और फिर डिवीजन साइन लगा हुआ, फिर राउंड ब्रैकेट 49, तो यहाँ पे -49 है, डिवीजन साइन
और राउंड ब्रैकेट 49, तो सेम संख्या है, बस साइन लिखा हुआ माइनस का, तो -49 को 49 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं -49 को अगर 49 से डिवाइड कर, सेम संख्या है और साइन जो है न्यूमरेटर माइनस लगा हुआ, तो 1 आप प्राप्त होगा विथ साइन माइनस के साथ, -1 प्राप्त होता है। इसका आंसर आप देख सकते हैं इस तरह। ये देखिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ई। क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, फर्स्ट का ई पार्ट, 13 डिवीजन साइन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट -2 लिखा हुआ +1 लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हमने इसको कैलकुलेट करेंगे, 13 ऐसे लिखेंगे, डिवीजन साइन लगाएंगे, -2 ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट जो ओपन कर दें, -2 + 1, तो -2 और +1 जब कैलकुलेट करेंगे तो -2 बड़ी संख्या, -2 1 को अपोजिट साइन है, इसलिए दे आर कैंसल टू ईच अदर, -2 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1 बचेगा, तो 13 डिवीजन -1 बचा हुआ है, इसको हम राउंड ब्रैकेट में लिख लेंगे -1 और -1 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो हमें 13 प्राप्त होता है विथ साइन के साथ, माइनस नेगेटिव साइन के साथ, तो -13, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में माइनस होता है वो न्यूमरेटर में पहुंच जाता है, क्योंकि -1 से अप एंड डाउन मल्टीपल कर देंगे तो वो आपका -13 प्राप्त होता है आंसर। एफ है, 1 का एफ करने जा रहा हूँ मैं, देखिएगा आप, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 0 डिवीजन साइन -12 राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो हमने आपको प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, आंसर इसका प्राप्त होता है, चाहे वो डिनोमिनेटर माइनस में क्यों ना हो, लेकिन आंसर हमें जो मिलने प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है -31 डिवीजन साइन स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट -30 क्लोज राउंड ब्रैकेट माइनस ओपन राउंड ब्रैकेट -1 लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब नाउ वी कैलकुलेट इट, -31 डिवीजन साइन, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इस राउंड ब्रैकेट को ओपन करते हैं, -30 लिख देंगे और उसको भी ओपन कर लेंगे -1, तो -30 और -1 दोनों सेम साइन है, इसलिए दे आर एड ईच अदर, तो डिवीजन साइन -31 हो जाएगा जो कि राउंड ब्रैकेट के अंदर होगा, तो -31 से -31 डिवाइड कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमें प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का एच, आप देखेंगे अभी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -36 राउंड ब्रैकेट में -36 लिखा है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, डिवीजन साइन 12 लिखा है, डिवीजन साइन 3 लिखा है। ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, तो हमने इस राउंड ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट जो राउंड ब्रैकेट है उसको हटा दिया तो -36 लिख दिया, डिवीजन 12 से करना है हमें इसको, फिर होल डिवीजन 3 करना है, तो 12 से 36 -36 को डिवाइड किया तो 12 3 या 36 होता है, माइनस का साइन प्राप्त होता है, -3 प्राप्त होता है, -3 राउंड ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा और फिर डिवीजन साइन 3 से जो 3 हमारा बाहर था उससे वो अंदर को स्क्वायर ब्रैकेट में जो अंदर लिखा -3 उसको डिवाइड करेंगे तो -1 प्राप्त होता है। आप यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन देख भी सकते हैं, ये देखिए किस तरह से मैंने किया। वन का आई बताने जा रहा हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -6 राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट पहले लगाया फिर राउंड ब्रैकेट लिखना -6 + 5 बगल में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डिवीजन साइन लगाया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, फिर राउंड ब्रैकेट में -2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज +1 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -6
राउंड ब्रैकेट ओपन कर दिया, -6 + 5 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिवीजन साइन, -2 स्क्वायर, इसका भी राउंड ब्रैकेट ओपन कर दिया, -2 + 1, -6 में से 5 घटा देंगे तो -1 प्राप्त होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये डिवीजन साइन -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर तो -1 प्राप्त होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट में -1 डिवीजन साइन -1 प्राप्त होता है, जो कि डिवीजन करने पर हमें +1 देता है, क्योंकि माइनस और माइनस न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में, दिया कैंसर टू ईच अदर, तो 1 से 1 को डिवाइड करें तो हमारा आंसर 1 प्राप्त होता है। आप इसको देख भी सकते हैं, देखिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट। ए क्वेश्चन गिवन है बुक में, ए डिवीजन B + C डज नॉट इक्वल टू A डिवीजन B राउंड ब्रैकेट के अंदर प्लस A डिवीजन C राउंड ब्रैकेट के अंदर, और वैल्यू गिवन है A बराबर 12, B बराबर -4, C बराबर 2, वेरीफाइड है। तो टेकन लेफ्ट हैंड साइड LHS लिया हमने, ऐसे लिया A डिवीजन B + C राउंड ब्रैकेट के अंदर, A की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, यहाँ पे A बराबर 12 लिखा, डिवीजन साइन लगाया हमने, और B + C -4 राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे B + C, B का मान जो है -4, C का मान रखेंगे 2, हम कैलकुलेट करेंगे अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर 12 डिवीजन साइन, -4 में से 2 सब्ट्रैक्ट है, क्योंकि -4 है और एक +2 है, तो अपोजिट साइन है, लेकिन -4 की संख्या ज़्यादा है, इसलिए -4 से पॉजिटिव वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -2 प्राप्त होता है, राउंड ब्रैकेट के अंदर प्राप्त होता है। तो -2 से 12 को डिवाइड करेंगे, माइनस जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस न्यूमरेटर में चला जाएगा, आप जानते हैं माइनस, और 2 से डिवाइड 2 6 12, तो -6 इसका आंसर प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इसको सोल्यूशन किया है लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका राइट हैंड साइड बताने जा रहा हूँ। राइट हैंड साइड में जो डिवीजन है A डिवीजन B, टेकन RHS, A डिवीजन B प्लस A डिवीजन C, A की वैल्यू 12 है, आप जानते हैं 12 डिवीजन -4 को हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, प्लस लिख लिया A बराबर लिखा, A बराबर 12 ही है, 12 डिवीजन C बराबर 2 है, 2 से, तो -4 हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, -4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, माइनस जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, 4 3 12 -3 प्राप्त होता है, और प्लस 2 से 12 को डिवाइड करें 2 6 12 6 प्राप्त होता है, तो 6 अब इसमें प्राप्त होता है, दोनों ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट में आता है -3, दूसरे ब्रैकेट में आता है 6, तो 6 और -3, 6 पॉजिटिव संख्या है, 3 निगेटिव संख्या है, दी सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलता है हमको +3 राइट हैंड साइड में। तो आप देखेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में तो -6 आता है, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसे -6 डज नॉट इक्वल टू 3, तो हम कह सकते हैं वेरीफाई, जो वेरीफाई करने को दिया गया है इट्स वेरीफाई, क्योंकि ये रूल को फॉलो कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से दैट हेंस इट इज़ वेरीफाई, हेंस इट्स वेरीफाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, फिर FIB बताने जा रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स, आई मीन टू से दैट इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप देखिए 369 दिया हुआ
और डिवीजन साइन लगाएगा और स्पेस दिया हुआ, स्पेस में कुछ नहीं लिखा है, इक्वल टू 369 रिजल्ट में लिखा हुआ। तो सेम रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब हम 1 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे 1 लिख दें जो स्पेस दिया हुआ, तो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 369। अब बी बताने जा रहा हूँ, -75 लिखा हुआ है, डिवीजन साइन लगा हुआ, स्पेस दिया हुआ और इक्वल टू रिजल्ट में जो दिया हुआ -1 दिया। तो -1 तब आएगा जब हमें सेम संख्या से डिवाइड कर दे, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ, तो पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए तभी हमें आंसर मिलेगा। तो हमने 75 फिलअप कर दिया, इसमें स्पेस जो गिवन था, तो -75 को डिवीजन साइन 75 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिलता है -1, जो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, -206 डिवीजन साइन, स्पेस दिया हुआ और इक्वल टू 1 दिया हुआ था, -206 दिया हुआ था। -206 गिवन जो है क्वेश्चन में हमारा, तो -206 को माइनस पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब -206 ही हमें डिवाइड कर दें, जिससे हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा और सेम संख्या सेम साइन होगा तो हमें रिजल्ट जो है पॉजिटिव मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी जा रहा हूँ, -87 डिवीजन साइन, स्पेस दिया हुआ इक्वल टू 87 तब आएगा जब हम -1 से डिवाइड कर देंगे तो ये पॉजिटिव संख्या आ रही है, 87 संख्या आ रही है, लेकिन माइनस में है, पॉजिटिव संख्या आनी चाहिए, तो -1 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 87 1 से 87 डिवाइड करें तो 87 प्राप्त होता है। बता जाओ ई स्पेस पहले दे दिया, अभी क्वेश्चन चेंज किया है, स्पेस पहले दे दिया इसमें इस क्वेश्चन में और डिवीजन साइन और 1 लिख दिया है और आंसर हमारा दिया हुआ -87। तो हम किस संख्या 1 से किस संख्या को डिवाइड करेंगे, -87 हो जाए। इसका मतलब हम यहाँ पे जो -87 ही फिलअप कर दें, तो 1 से अगर डिवाइड कर दें तो -87 प्राप्त हो जाएगा, सेम संख्या प्राप्त हो रही है और विद साइन के साथ, तो इसका मतलब माइनस भी होना चाहिए। एफ अब देखेंगे, स्पेस दिया हुआ है और डिवीजन साइन लगाया है और 48 लिखा हुआ है क्वेश्चन में और हमारा आंसर हमें दे रहा है -1 तब आएगा जब -48 को हम लिख देंगे, तो 48 को -48 से डिवाइड करने पर हमें -1 ईजिली प्राप्त हो जाता है। और अब जी बताने जा रहा हूँ, 20 दिया हुआ, डिवीजन साइन लिखा हुआ, स्पेस दे दिया है, पहले जैसा क्वेश्चन है, इक्वल टू -2 है। तो आप देख रहे हैं 20 है और -2, ऐसा किस संख्या से डिवाइड करें कि -2 रिजल्ट में आ जाए। तो 10 है लेकिन माइनस भी लाना, तो इसका मतलब हम -10 लिखेंगे तो ईजिली 10 टू 20 होता है और विद साइन भी आ जाएगा। तो इसका मतलब -10 लिखने पर हमें जो आंसर प्राप्त होता है -2 प्राप्त होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए स्पेस दिया हुआ है, डिवीजन साइन दिया हुआ और 4 दिया हो राउंड ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। इसका मतलब ऐसी कौन सी संख्या, हम 4 से ऐसी कौन सी संख्या को डिवाइड करें जिससे हमें 3 प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या होगी -12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आ रहा है, हमारा रिजल्ट जो दिया है, गिवन जो रिजल्ट है -3 दिया, तो -12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा -4 4 3 या 12 होता है, तो हमारा आंसर इजीली -3 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर a, b, integers a, b such that a division sign b is equal to -3. One such pair 6 minus 2 because
6 डिवीजन -2, तो आंसर मिलता है हमें -3। अब जानते हैं कि ये इस तरह से किस तरह से किया गया, बिकॉज 6 -2, तो बिकॉज 6 को -2 से डिवाइड किया गया, -3 प्राप्त होता है। आप इसमें अभी क्वेश्चन मैंने नोट किया है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह नोट किया, देखिए दिखाइए क्वेश्चन किस तरह नोट किया। कहाँ नोट कर दिया हमने, मैं चेक करता हूँ कहाँ पे नोट किया है उसको। ठीक है, पेज उड़ गया है, इसलिए मैं आपको चेक करता हूँ कि कहाँ पे पेज बाहर, तो मिल गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन मैंने नोट करके आपको दिखाया था किस तरह नोट करें। तो यहाँ दिया है क्वेश्चन हमारा, फिर से मैं रिपीट करूँगा आपको। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए कॉम बी सच डैट ए डिवीजन बी इक्वल टू -3, 1 सच पेयर 6 -2 बिकॉज 6 डिवीजन -3। इसी प्रकार से इसके और भी आंसर हो सकते हैं जो ईजिली आपको, आप देखिए 6 -2 -12,4 भी इसका आंसर हो सकता है, बिकॉज 4 इज डिवाइड -12 को, तो वी गेट -3 ईजिली प्राप्त होता है। और 12 डिवीजन -4, तो आपको तब भी -3 प्राप्त होता है, तो इसका आंसर 12 और 9 डिवीजन -3 मैं आपको भी लिख देता हूँ कि -12 डिवीजन 4 इक्वल टू -3, तो आंसर होगा हमारा -12,4, क्योंकि 4 डिवाइड -12, आंसर -12,4 एक प्राप्त होता है। एक है 12 डिवीजन -4 से डिवाइड करेंगे, आप देखें तब भी हमें -3 ही प्राप्त होता है, तो आंसर 12,-4। इसी तरह इसके बहुत सारे आंसर में भी हो सकते हैं, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आंसर देखिएगा आप 6, -2, ठीक है, तो ये इस तरह से, तो इसके बहुत सारे आप आंसर मिल रहे हैं हमको। 6, -2, -12,4, 12, -4, 9, -3, -9, तो आपको इसके आराम से कई आंसर, और मे भी और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं डिवीजन, जो मैंने आपको बताए। क्योंकि -3 लाना इजली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें नो प्रॉब्लम है। इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि बी को किससे डिवाइड किया जाए। ओके, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।